अस्सलामुअलैकुम वादाब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स 23-24 का जो हमने डेमो शीट बनाया हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेमो शीट जो है मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस अगर आपको ये चाहिए मैं इसका लिंक जो है बायो में दे दूंगा या फिर आप ईमेल आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें क्या कुछ नया है? नया कुछ नहीं है खास। तो आपने क्या करना है, ये बना हुआ है, आपने सिंपल जाके यहाँ पे बेसिक पे मार्च 2020 की जो है यहाँ पे जाके जैसे मार्च 2020 में एक एम्प्लॉय की सैलरी जो थी 44,900 थी। तो आपने यहाँ पे 44,900 डालनी है। लेकिन इससे पहले एक काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ बीच में आना है, वेदर एम्प्लॉय फॉल्स अंडर एनपीएस कैटेगरी में एन या फिर वाई कर देना है। वाई कर देना है कैपिटल में या फिर आपने एन कर देना है। फिर उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन करेगा ये शीट। तो जैसे हम एन अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो बेसिक पे पे आप यहाँ जाएंगे तो बेसिक पे पे आपने 44,900 यहाँ पे डाल दिया और ये इसने आपकी इंक्रीमेंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे जुलाई में लगा दी और उसके बाद डीए वगैरह कैलकुलेट कर दिया, एचआरए भी कैलकुलेट कर दिया, सीए तो आपको पता है आपने हाथ से ही भरना है और एमए भी आपने हाथ से ही भरना है। ठीक है, अगर चार्ज अलाउंस किसी का है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, डीए ऑन टीए भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और यहाँ पे आपने ग्रास सैलरी के साथ अपने जीपीआर के साथ इसको क्रॉस चेक यहाँ पे करना है। ये यहाँ पे आ जाए। अगर बाय द वे किसी की जो है इंक्रीमेंट जनवरी में है तो आप इस फार्मूले को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जो जुलाई में यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे जनवरी में लगा देना है। तो ये आप जनवरी में उसकी इंक्रीमेंट आ जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पे जीपीएफ आ जाएगा। अगर जीपीएफ आपका यहाँ पे जो है डालना है आपने कितना है, उसका जीपीएफ रिफंड अगर है तो कितना है। तो एनपीएस का यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एन किया हुआ है। अगर इसको हम वाई कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, वाई में लिख देता हूँ तो ये एनपीएस आपका यहाँ से कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर देगा। तो आपने जो एम्प्लॉय होगा वही आपने यहाँ पे रख देना है। फिर उसका एसएलआई आपने, ग्रुप इंश्योरेंस अगर आपने काटा है, मिसलेनियस अदर डिडक्शन, टैक्स ऑलरेडी पेड कितना है, तो ये आप अपने जीपीआर के साथ वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद डी एरियर 2 बार निकला हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर है तो यहाँ पे निकला हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक डेमो फाइल है, मैंने ऐसे डाला हुआ है। हो सकता है किसी का यहाँ पे 27,000 करके हो, किसी का 54,000 हो या किसी का ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह अगर निकला हो किसी का तो वो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे जो है ये फार्मूले के साथ सारा कनेक्टेड है और जैसे आपका यहाँ पे जीपीएफ अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर ये जो लेफ्ट साइड वाला है आपका ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाएगा और यहाँ पे जो बीच में ये आपको बताएगा कि बेटर ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सैलरी ले लेगा, ग्रास अमाउंट, फिर लेस भी ऑटोमेटिक कर देगा, ये जो सीए वगैरह है ऑटोमेटिक कर देगा इन केस ऑफ ओल्ड स्लैब। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट हम होम लोन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपने होम लोन का इंटरेस्ट डाल देना है। तो ये इसको उसी हिसाब से आगे जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके यहाँ पे आ जाएगी और उसके अलावा ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। सेविंग्स यहाँ पे ले जाएगा ये ओल्ड स्लैब के हिसाब से। तो डिडक्शंस वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा वगैरह वगैरह जो है। ऑलरेडी टैक्स वगैरह पे ये आपको नेट पेएबल बताएगा कि आपने कितना पे करना है। तो न्यू स्लैब के हिसाब से इसमें एग्जेम्पशन वगैरह तो है नहीं, खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रहेगा और उसके बाद आपके यहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि आपको न्यू स्लैब बेटर ऑप्शन इसका न्यू स्लैब में है, आप न्यू स्लैब में ले सकते हैं और ओल्ड स्लैब में जो है आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर ये मैंने डेमो फाइल बनाई हुई है, यहाँ आपने आप इसका नाम लिखेंगे आप और यहाँ पे
कैलकुलेशन शीट आप श्री या आप लिख सकते हैं। इसमें नीचे के लिए ऑप्शन रहेगा, इसको आप एक अगर बंदे का आपने बना लिया, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाएँ, या फिर आप इसमें अगर कम एम्प्लॉयी हैं, 10-15 एम्प्लॉयी अगर हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके आप शीट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, 2-250 एम्प्लॉयी हैं या 40-50 एम्प्लॉयी हैं, तो आप स्कीम वाइज़ यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करके नीचे ले जाएँगे और आपकी जो है इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट एकदम से रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप चूँकि ये दिसंबर की सैलरी है, आप कोशिश कीजिए कि इस दिसंबर की सैलरी में आप इसमें कैलकुलेशन कर दीजिए। एट द 11th आवर यानी फरवरी के लिए आप ना रखें कि उस दिन हम काटेंगे, क्योंकि फिर उस वक़्त वो 40% सैलरी का इश्यू भी आ जाता है और वो ये एक गलत प्रोसीजर है जो हम लास्ट वाले मंथ में काटते हैं। तो आप यहाँ पे कर दीजिए जितना भी आपको आज तक आपने टैक्स काटा है, अगर उस हिसाब से अभी आपका 30-40 हज़ार या 50 हज़ार के करीब उसका टैक्स है, तो आप उसको 3 महीनों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयी पे भी कम लोड जो है उस पे पड़े। तो ये है कैलकुलेशन शीट। आप इसके लिए अगर आपको शीट चाहिए, मैं ईमेल आईडी अपनी बता दूँगा, आप ईमेल आईडी से मुझे मेल कीजिए, मैं आपको वापस ऑप्शन जवाब दे दूँगा और आपको ये वाली शीट जो है आपको सबको प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया बहुत-बहुत।